हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है कि बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, एमएससी बॉटनी और भी जो एमएससी के जो कोर्सेस हैं, एमएड और पीजीडीसीए के पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर यानी कि दोस्तों पिछले साल कितना कट ऑफ गया था ये जानना आपको ज़रूरी है, ताकि इस बार का जो कट ऑफ होगा उसी के आसपास जाने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सभी को बता दूँ और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ, ये कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट ये पिछले साल की है, यानी कि पिछले साल कितना मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ गया था इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग इसी के या तो कम जाएगा हल्का फुल्का, या फिर कुछ कम हो सकता है या फिर कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये मैं पिछले सालों का कट ऑफ जो काशी विद्यापीठ ने जो जारी किया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस एलएलबी की, यानी कि जो भी हमारे एस्पिरेंट है एलएलबी के। देखिए दोस्तों जो पिछले साल कट ऑफ था एलएलबी का, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनरिजर्व्ड, यानी कि अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल। ठीक है, ये जनरल की बात हो रही है। तो एलएलबी में दोस्तों जो है कि अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए पिछले साल 283 नंबर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम नंबर गया था 283 और मिनिमम गया था 212, यानी कि 212 मिनिमम नंबर जिनका भी 212 के आसपास था उनका पिछले साल एडमिशन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, जो जनरल में कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, यानी कि आप में से जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो पिछले साल दोस्तों 202 नंबर मिनिमम था, यानी कि 202 मार्क्स मिनिमम और 248 नंबर मैक्सिमम गया था ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम वही बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, यानी कि आप में से जो भी छात्र हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी के लिए दोस्तों पिछले साल 204 नंबर था और मैक्सिमम था 256, यानी कि दोस्तों मिनिमम 204 नंबर था मिनिमम और मैक्सिमम था 256, यानी कि इसी के आसपास पिछले साल एडमिशन हो गया था काशी विद्यापीठ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वही एससी और एसटी कैटेगरी की। तो एससी के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपका मार्क्स 172 यानी कि 200 के अबव है, यानी कि 200 के आसपास है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांस इस बार है। हालांकि हम आपको फिर से बता दें कि ये पिछले साल का कट ऑफ है दोस्तों, जो कट ऑफ रहेगा इस बार का वो इसी के आसपास रहने वाला है। तो इसको आप देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हम वहीं लास्ट में बात करें अपने एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की। तो एसटी का दोस्तों जो कट ऑफ था पिछले साल वो 184 मिनिमम गया था, ठीक है, 184 और 208 नंबर मैक्सिमम गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर लिया एलएलबी की। अब हम बात कर लेते हैं अपने पीजीडीसीए के कोर्सेज़ की। हालांकि हम एक एक करके आप सभी को बताएंगे जो भी हमारे बी, एलएलबी और एलएलएम के हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। देखिए पीजीडीसीए में दोस्तों क्या है कि जो हमारे अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, तो पिछले साल 104 नंबर तक मिनिमम गया था और 249 मैक्सिमम कट ऑफ गया था। ठीक है दोस्तों, ये पिछले साल की हम बात कर रहे हैं और इसी के आसपास भी इस साल भी रहने वाला है। वही दोस्तों अगर हम बात करें पीजीडीसीए में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो 100 मार्क्स जो है कि मिनिमम था और 192 मैक्सिमम गया था पिछले साल पीजीडीसीए के एस्पिरेंट का कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, वही हम देखें अपने ओबीसी कैंडिडेट के बारे में। अगर ओबीसी का हम देखें तो ओबीसी का तो भी दोस्तों पिछले साल 92 मिनिमम था और 156 मैक्सिमम था। ठीक है, वहीं जो पीजीडीसीए के हमारे एससी हैं यानी कि एससी कैटेगरी के हैं, और देखिए एससी एसटी का लगभग एक ही समान रहता है, तो वही 90 प्लस जो है कि मिनिमम था। यहाँ पे अगर आप देखिए 90 प्लस मिनिमम था और मैक्सिमम 150 था। ठीक है दोस्तों, हमने जो है कि पीजीडीसीए के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी बॉटनी की। आप में से जो भी हमारे एस्पिरेंट एमएससी बॉटनी के हैं, तो अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो जनरल यानी कि जो अनरिजर्व है, इसका मतलब जनरल होता है। पिछले साल दोस्तों जनरल के लिए जो गया था वो 168 था, यानी कि 168 नंबर मिनिमम गया था और मैक्सिमम 200 जो है कि 97, यानी कि 297 मैक्सिमम गया था जनरल कैटेगरी के लिए और मिनिमम 168। ठीक है, ये हमने बात किया अपने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वही दोस्तों अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। अगर आप ईडब्ल्यूएस
अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है दोस्तों, पिछले साल EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम 156 नंबर गया था और मैक्सिमम 224 नंबर गया था। ये हमारे EWS कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ। ये पिछले साल का दोस्तों ये कट ऑफ है, इस बार का कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाला है। वही दोस्तों हम बात करें अपने OBC कैंडिडेट की, तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपने काशी विद्यापीठ में MSc बॉटनी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 192 मिनिमम था और 218 मैक्सिमम था, यानी कि 218 नंबर, अधिक से अधिक 218 नंबर और कम से कम 192 नंबर गया था कट ऑफ। ठीक है दोस्तों। वही SC/ST की अगर हम बात करें तो SC/ST का दोस्तों लगभग सेम रहता है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका लगभग जो है कि 100 और मान के चलिए कि 150 नंबर, 140-50 नंबर मैक्स कम से कम, और 200 नंबर तक अगर आपका है तो आपका भी चांस इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने का है, क्रैक करने का है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अपने एमएड के, जो भी हमारे एस्पिरेंट है एमएड का, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था काशी विद्यापीठ से, तो देखिए दोस्तों अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है यहाँ पे अनरिजर्व। तो पिछले साल एमएड के लिए जो है कि 248 जो है कि मिनिमम गया था और 307 नंबर मैक्सिमम गया था दोस्तों। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। इस बार का भी जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। वही दोस्तों ओबीसी का भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ओबीसी का भी यहाँ पे आपके सामने ही दिख रहा है। जो ओबीसी के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं होंगे, तो ओबीसी का भी दोस्तों यहाँ पे जो है कि गया है लगभग जो है कि 276 मैक्सिमम है और 241 जो है कि यहाँ पे जो है कि 241 यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम एमएड में एससी कैटेगरी की बात करें और एसटी की, तो दोस्तों ये एससी का 219 मिनिमम गया है और 264 मैक्सिमम गया है। फिर वही एमएड में अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 157 मिनिमम गया है और पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, और 267 नंबर मैक्सिमम गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने एलएलएम के कैंडिडेट्स की। अगर आप एलएलएम का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ये है एलएलएम की, ये पिछले साल की कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये पिछले साल की कट ऑफ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये दोस्तों एलएलएम है, यानी कि पिछले साल अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, तो 268 मैक्सिमम था और 156 मिनिमम नंबर गया था एलएलएम के लिए। ठीक है, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। वही दोस्तों हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी के भी दोस्तों लगभग जो है कि 204 मैक्सिमम और 148 मिनिमम गया था। वही दोस्तों अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग दोस्तों एससी एसटी का लगभग सेम रहता है, कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है। तो 127 जो है कि मिनिमम गया था और 176 मैक्सिमम गया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये दोस्तों अगर हम कुल मिला करके देखें तो अगर आपका एलएलएम में 200 प्लस मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है इस बार। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बीए एलएलबी की। जो भी हमारे एस्पिरेंट बीए एलएलबी के हैं का जो कट ऑफ रहा था पिछले साल, ये आपके सामने है, ये देखिए। जो है कि अनरिजर्व का दोस्तों मतलब होता है, अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जनरल का देखें तो जनरल का जो मैक्सिमम गया है 264 और मिनिमम 184 नंबर तक अगर जिनका था पिछले साल उनका एडमिशन हो गया दोस्तों। और इस बार भी इसी के आसपास कट ऑफ आपका रहने वाला है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो दोस्तों पिछले साल 224 हाईएस्ट गया था, यानी कि मैक्सिमम स्कोर था, मैक्सिमम मार्क्स था और मिनिमम 180 नंबर पर एडमिशन वहाँ पे पिछले साल हो गया था। वही दोस्तों अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें जो है कि, तो एससी में दोस्तों 223 मैक्सिमम गया था और 148 नंबर मिनिमम गया था। और दोस्तों जो हमारे एसटी कैटेगरी के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों 180 नंबर मैक्सिमम था और मिनिमम 148 था। यानी कि दोस्तों हमने आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया। यानी कि दोस्तों अगर पूरे सब कट ऑफ को देखें तो अगर आपका 200 प्लस है, यानी कि लगभग आपका 200 प्लस अगर आपका स्कोर है, मार्क्स इस बार आएगा तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमने फाइनली ये सारा कुछ देख लिया। ये एक लास्ट जो बचा हुआ है जी पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी और काउंसलिंग गाइडेंस का है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ये पिछले साल का कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सारा कुछ पिछले साल का कट ऑफ बता दिया है और इसी के दोस्तों आसपास इस साल काफ़ी कट ऑफ रहने वाला है।